अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज से चंद दिनों पहले हमने एक सबक दिया था कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक माँ जिनका नाम था सलीमा बीबी, चूड़ियाँ बेचकर उन्होंने अपनी एक बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनाया और अभी दो बेटियाँ और एक बहू ऑलरेडी उन्होंने यूपीएससी के इम्तिहानात दे दिए हुए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब वो भी कलेक्टर बन जाएंगी। यानी चूड़ियाँ बेचकर एक मुसलमान माँ ने अपनी 4 बेटियों को कलेक्टर बना दिया। तो एक्चुअल में हमने उस टॉपिक में यही हाईलाइट किया था कि एक मुसलमानों की जमात ऐसी है जिनको 12 महीने गराने करने की आदत, शिकायतें करने की आदत और रोने की आदत पड़ी हुई है। नौकरियां नहीं मिलते, बोले अपने लोगों को, अपने लोगों को, अपने लोगों को, इस तरीक़े से जो हमेशा गराने करते रहते हैं। तो हमने उसमें एग्जाम्पल दिया था कि तुम अपने आप को काबिल बनाओ ना, आपको कैसे नौकरी नहीं मिलती। बनाओ रे, अपने आप को काबिल बनाओ। तुम ये नहीं है कि जो हमारे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है वो रात रात भर चबूतरों पे बैठे हुए हैं और वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो कहाँ से नौकरी मिलेंगी, मुझे आप बताओ। उसके लिए चलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, अपने आप को झोंकना पड़ता है, तब जाके नौकरियाँ मिलती हैं, तब जाके आप काबिल बनते हैं। तो जब इसी भारत देश के अंदर एक मुसलमान माँ अपने 4 बेटियों को यूपीएससी करा सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। एमपीएससी करो, यूपीएससी करो, गवर्नमेंट के हर फैकल्टी के जॉब्स के अंदर अप्लाई करो, तुम अपने आप को बनाओ ऐसा काबिल। और अगर नहीं गवर्नमेंट जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मारा मारी चल रही है, एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं कंपनीज़ को। मैंने उस दिन भी वो जो बयान दिया था उसके बाद मुझे 2-4 एचआर के नीचे कमेंट भी आए और मैसेजेस भी आए कि खुद हमारे पास में जो है इतनी वैकेंसीज़ है लेकिन हमको मिल ही नहीं रहे हैं काबिल लोग। अब मुझे आप बताओ कौन जिम्मेदार है उसके लिए। बहरहाल वो टॉपिक हमारा उस दिन हो गया था। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम नौजवान वो मेहनत करे, और मेहनत करे तो वो ज़ीरो से 100 करोड़ $100 मिलियन की कंपनी तक कैसे पहुंच सकता है। 100 मिलियन भी बोले तो कम नहीं होते, वो 100 मिलियन भी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन क्योंकि 75 रुपये तो वैसे डॉलर का रेट हो ही चुका है। तो 1 मिलियन में 7.5 करोड़, तो 100 मिलियन के अंदर तकरीबन 75 से 80 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर सकता है। $100 मिलियन की जो है कंपनी एक मुसलमान लड़के ने, जिसका नाम है मुस्तफ़ा पीसी नाम, मुस्तफ़ा पीसी बिकेम अ 100 मिलियन कंपनी CEO मुस्तफ़ा। और वो डेली सियासत के अंदर है। हम डेली सियासत के हवाले से ये बात बता रहे हैं, चूँकि जिस न्यूज़पेपर से हम बता रहे उसका हवाला भी ज़रूरी है। तो मैंने डिटेल में पढ़ा हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के वालिद साहब किसी के खेत में मजदूरी किया करते थे और उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि अपने बेटे को पढ़ा सके। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और एकदम होशियार थे। तो उनके जो टीचर थे, वो टीचर ने उनके कॉलेज की फ़ीस भरी और उन्होंने उनको ग्रेजुएट कराया और उन्होंने उनको पोस्ट ग्रेजुएट कराया। आप सोचो, हमारे देश में आज ऐसे टीचर भी मौजूद है, जब वो ये देखते हैं कि उनका स्टूडेंट ऐसा ब्रिलियंट है तो वो उसको पढ़ाने के लिए उसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं और माशाल्लाह फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे जो है स्टूडेंट तैयार होते हैं। फिर मुस्तफ़ा जैसे स्टूडेंट तैयार हुए और तैयार होने के बाद फिर मुस्तफ़ा ने क्या किया, मुस्तफ़ा ने 14,000 रुपये महीने की एक नौकरी की और पहली तनख्वाह 14,000 रुपये अपने बाप के हाथों में ले जाकर दिए। तो उनके वालिद साहब ने यह कहा कि बेटा, मेरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतने पैसे मैं अपने हाथ में देख रहा हूँ। यानी 14,000 उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं थे, क्योंकि वो दूसरे के खेत में काम करते थे। उसके बाद मुस्तफ़ा ने अपनी जॉब करते हुए एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, जैसे इडली है, डोसा है, ये सब वो साउथ इंडिया में केरला वगैरह के एरिया में कसरत से इस्तेमाल होता है। तो उसका जो आटा होता है उसको बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए। उसको 2 दिन 1 दिन पहले क्या बनाना पड़ता है, फिर रखना पड़ता है। तो मुस्तफ़ा ने क्या किया, वो जो आटा था वो बनाया हुआ आटा लोगों को सप्लाई करना शुरू किया और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10 उसके
एम्प्लॉइज़ हो गए और उसने अपने एम्प्लॉइज़ से ये कहा कि देखो अभी तुम लोगों को बराबर से तनख्वाह देने को मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं एक काम करता हूँ, तुमको ही पार्टनर बनाता हूँ, तुम लोग खाली मेहनत करो, जब हमारी कंपनी बड़ी होंगी तो तुमको भी उसके अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, मैं तुमको सबको करोड़पति बना दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसके ज़ुबान से निकले हुए इस जुमले, इस बात को जो है पूरा करके दिखाया और उनकी जो कंपनी है आहिस्ता आहिस्ता उनके अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे से चौथे शहर, चौथे से पाँचवें शहर और होते 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 आज पूरे इंडिया में, मैंने खुद वो उनके कंपनी का प्रोडक्ट रिलायंस फ्रेश के अंदर देखा हूँ, डी मार्ट में देखा हूँ और बहुत सारी जगह पे देखा हूँ। आईडी उसका नाम है, आईडी इडली का एकदम ग्रीन कलर का जो है उनका पैकेट होता है, वो उनका अपना प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो है वो इडली का आटा है और डोसे का आटा है और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पकाने वाली चीज़ें वो बेच रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने तरक्की करके अपनी कंपनी को $100 मिलियन की कंपनी बना दी है। तो उनको इंग्लैंड से उनको जो है इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से वहाँ के उनको बाज़ाब्ता जो है ये आया, दावतनामा आया कि आप हमारे यहाँ पे आकर हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि बिज़नेस को कैसे डेवलप किया जाता है। आप सोचो, जिस मुस्तफ़ा के वालिद ने ज़िंदगी में 14,000 रुपये नहीं देखे थे, उनके बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने $100 मिलियन की कंपनी का ओनर बनाया और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे लोग बुला रहे हैं उनको लेक्चर देने के लिए कि बताओ तुमने कैसे करके दिखाया। तो ये एक सबक है तमाम उन मुस्लिम नौजवानों के लिए जो रात में 3-3, 4-4 बजे तक अपने दोनों नारियल जो है चबूतरे के नीचे लटका के बैठे हुए होते हैं, दोनों हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और बस बहस मुबाहसे, महल्ले में किसके घर में क्या चल रहा, किसके वहाँ पे क्या पका हुआ है और किसकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है और किसके जो है बेटे को कहाँ जॉब लगी, कहाँ नौकरी लगी, किसका रिश्ता जम रहा है, किसका नहीं जम रहा है, या उसके अलावा टिकटॉक के ऊपर या पबजी के ऊपर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ये इबरत है वैसे मुस्लिम नौजवानों के लिए, या जो हमेशा ये कहते हैं नहीं 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 अपने लोगों को नौकरी नहीं मिलती, अपने लोग कारोबार नहीं कर सकते, अरे अपने लोगों का धंधा करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। तुम बनाओ वैसा, अपना प्रोडक्ट वैसा बनाओ, अपने आप को उस लायक बनाओ, अपने आप को उस काबिल बनाओ। तो ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पीसी है केरला के, ये मिसाल है आप लोगों के लिए। यू कैन विन एक किताब है इंग्लिश के अंदर, कुछ खेड़ा नाम है उनका मेरे ख्याल से, उनकी एक किताब है यू कैन विन। आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना उस तरीक़े से कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर शिव खेड़ा उनकी किताब है वो, यू कैन विन। तो ऐसा अपने आप को बनाओ, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस लायक बनाओ। खाली बस अपने दोनों नारियल लटका के 24 घंटे मोबाइल हाथ में लेकर लाइफ को बर्बाद मत करो। अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।